हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एमएस यूट्यूब चैनल पे दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और आज हम लोग एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिलेंगी, बहुत सारे आपके सवालों के जवाब भी मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दी एमएस चैनल को ज़रूर आपको सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहेगा और कोई भी वीडियो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों से मिस नहीं होगी। इसके साथ ही साथ दी एम्प्रेस इसी नाम का फेसबुक पेज भी है, वहाँ पे भी आपको लाइक और फॉलो करना है। वहाँ पे लाइव होती है, फ्री रीडिंग्स होती है और बहुत सारी जानकारी भी होती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कोई भी हमारा काम हो, वो कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि अब कंप्लीट हो जाएगा या फिर फुलफ़िल हो जाएगा। हम लोग कंप्लीशन के बहुत नज़दीक आ चुके हैं, लेकिन वहाँ पे अटक जाता है या फिर चीज़ें स्मूथली नहीं होती या फिर पीछे से कोई और इंसान आके वही वाला काम, सेम काम बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर जाता है। यानी बहुत बार आइडिया आपकी होती है लेकिन पूरा कोई और ही करता है, आपको उससे कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और ये है कि आप लोगों ने, सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हर किसी ने बनाया हुआ खाना अलग अलग लगता है, इसकी टेस्ट अलग अलग लगती है। अगर आप सेम एक ही मेन्यू भी अलग अलग होटल में ट्राई करेंगे फिर भी उसकी टेस्ट अलग होती है। अगर आप सेम रेसिपी भी फॉलो करेंगे तब भी टेस्ट उसकी अलग होती है। तो ऐसा क्यों होता है? और तीसरी चीज़ है कि बहुत बार हम लोगों ने सुना होता है या फिर खुद एक्सपीरियंस किया हुआ होता है कि नज़र का लगना एग्जैक्टली क्या है। इसके बाद बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं नज़र लगने की वजह से। तो ये क्यों होता है, रीज़न क्या है और इससे कैसे बचना चाहिए, ये सारी चीज़ें एक ही टॉपिक में मैंने इसलिए लाई है क्योंकि इन सारी चीज़ों का एक ही चीज़ से कनेक्शन है और वो है इंटेंशंस। आप लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग लगा होगा कि इंटेंशंस ये सारी चीज़ें कैसे करती है। बिल्कुल सही है, इंटेंशंस की वजह से ही हर एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में घटित होती है। यानी हम लोग खुद ही उसे मैनिफेस्ट करते होते हैं हमारी इंटेंशंस की वजह से। जैसे मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे बोला था कि कोई काम होता है जो कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से चल रहा है, यानी शुरुआत तो अच्छी हुई है लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो रहा, या फिर कोई ना कोई ऑब्स्टैकल्स आ रही है, या फिर कुछ दिनों के बाद में वो पूरा ही ठप हो जाता है, बंद हो जाता है। और यहाँ पे कोई और इंसान आता है आपके पीछे से, वही वाला काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा भी कर लेता है। उस टाइम, हर टाइम आप लोगों को ये लगता है कि ये मेरे साथ ही होता है, या फिर मेरा टाइम ख़राब है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है। हमेशा ऐसे ही होता है, कोई भी काम मेरा कंप्लीट नहीं होता, कुछ ना कुछ हो जाता है। ये बार बार रिपीटेडली बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटेंशंस हमारी थी, वो जो हम लोगों ने शुरुआत में हमारी इंटेंशन थी, जितनी वो पावरफुल स्ट्रॉन्ग थी उतनी वाली बाद में रही नहीं, या फिर जैसा बाद में हम लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, जैसे ही ऑब्स्टैकल्स आने स्टार्ट हो गए हम लोगों ने अपना इंटेंशन जो है वो वीक कर डाला और खुद से ही बोलना स्टार्ट कर दिया कि मेरा टाइम ख़राब है या फिर मेरा नसीब ही ख़राब है, ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। तो ये सारी वाइब्रेशंस, ये सारी एनर्जी, ये फ्रिक्वेंसी हम खुद से ही हम लोगों ने सारी जनरेट की हुई होती है। यानी बाहर से कुछ नहीं हो रहा है, हम खुद ही अपने काम बिगाड़ रहे हैं सिर्फ इंटेंशंस की वजह से, क्योंकि हमारे इंटेंशंस वहाँ पे प्योर नहीं है। हम लोग डाउट की एनर्जी में चले गए हैं और इंटेंशंस पूरे वीक हो गए हैं। इस वजह से कोई भी काम में ऑब्स्टैकल्स आते हैं, वो बंद हो जाता है और कोई दूसरा उसे कंप्लीट करता है। कंप्लीट दूसरा इसलिए कोई क्यों करता है, क्योंकि ऑलरेडी वो इंटेंशन की एनर्जी वो ऑलरेडी यूनिवर्स में जा चुकी है और जो उसे रिसीवर उतना स्ट्रांग होगा उसे रिसीव कर लेगा। अब दूसरा पॉइंट ये है खाने के बारे में। हम सब लोगों ने बहुत जगह पे, बहुत सारे होटल्स में खाना खाया होता है। अगर आप सेम एक ही मेन्यू अलग अलग होटल में खाएंगे तो हर जगह की टेस्ट आपको अलग लगेगी। यहाँ तक कि अगर आप वही सेम रेसिपी, सेम सारे स्टेप्स फॉलो करके घर में भी बनाते हैं तब भी उसे होटल जैसा टेस्ट नहीं आएगा। यानी मैं ऐसा ख़राब या अच्छा नहीं बोल रही हूँ, लेकिन जो सेम टेस्ट होटल में थी वैसी वाली घर में नहीं बनेगी। आपने सेम वही मटेरियल सेम क्वांटिटी में सारा यूज़ किया है फिर भी
इसके अलावा अगर घर में बहुत सारे लोग हैं और अलग अलग सारे लोग अलग अलग कोई एक ही मेन्यू बनाएंगे, सेम क्वांटिटी, सेम सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी बनाने की जो विधि है सब एक ही रहेगी, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट अलग आता है। हम सब लोगों ने एक्सपीरियंस किया होता है। तो जाहिर सी बात है वहाँ पे बोला जाता है कि किसी ने बनाया हुआ खाना बहुत टेस्टी लगता है और किसी ने कुछ भी बनाया तो अच्छा नहीं लगता है। अब इसके पीछे का रीज़न मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि अगर किसी ने कुछ सिंपल मेन्यू भी बनाया है, अगर दाल भी बनाई है तो बहुत टेस्टी लगती है, और अगर किसी ने बिरयानी भी बना डाली तब भी वो अच्छी नहीं लगती है। तो इसके पीछे का रीज़न है इंटेंशंस। इंटेंशंस वो एनर्जी है जो डायरेक्टली अफेक्ट करती है। यानी जब कोई खाना बना रहा होता है इंसान, तो उस टाइम में उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसके थॉट्स क्या हो रहे हैं, उसकी मेंटल इमोशनल कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें उस खाने में डायरेक्टली चली जाती है और उस वजह से हर एक खाने का टेस्ट अलग अलग बनता है। इसीलिए कई लोगों ने एक्सपीरियंस ये भी किया होगा, अगर आप किसी गुस्से में किसी ने खाना बनाया है, घर में झगड़ा हो गया या फिर कुछ हो गया, तो उस टाइम खाने का टेस्ट बहुत अजीब लगेगा। तो बहुत तीखा है, उसमें नमक ज़्यादा है, या फिर नहीं खा सकते उसे कंफर्टेबली, ऐसा बना है, ये भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। इसीलिए खाना बनाते वक्त अपनी सोच, इमोशनल मेंटल बैलेंस बहुत ज़रूरी है कि हमारे थॉट्स क्या है, किस तरीके से हम लोग खाना बना रहे हैं, उसके हिसाब से खाने का टेस्ट चेंज होता है। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत कम उम्र में मैंने खाना बनाया सीखा था मेरी चॉइस की वजह से, लेकिन मैं जो कुछ भी बनाती थी वो इतना टेस्टी बनता था, इतने सारे अच्छे फीडबैक्स आते थे, और हर टाइम मुझे यही सवाल पूछा जाता था कि हम लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं, लेकिन तुम जैसा बनाती हो वैसा क्यों नहीं बनता। अब उस टाइम तो मेरे पास उतना जवाब नहीं होता था, लेकिन बाद में मुझे फ़र्क पता चला कि ये क्यों होता है, कि मैंने बनाया तो अलग क्यों लगता है। अब तीसरी चीज़ है कि अगर किसी को नज़र लगती है तो उसके पीछे का रीज़न भी इंटेंशन ही होता है। इंटेंशन इतनी पावरफुल होती है, जिस तरीके से आप इंटेंशंस डालोगे वही वाला घटित होता है यूनिवर्स में। आपको ये हमेशा ध्यान में रखना है। वो सिर्फ एक एनर्जी है, इंटेंशंस यानी एनर्जी है। यूनिवर्स में हर एक चीज़ एनर्जी ही होती है। अब कोई भी एनर्जी हो, उसके पीछे हम लोग किस तरह के इंटेंशंस लगाएंगे, उस तरीके के वो रिज़ल्ट देती है। यानी कि सेम एनर्जी है, और उसे अगर आप इंटेंशंस अच्छे लगा रहे हो तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। अब नज़र लगना यानी वहाँ पे लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ के इंटेंशंस आप लगा रहे हो, इसीलिए दूसरों पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। यानी जिस तरीके के इंटेंशन से आप किसी को कुछ बोलोगे, सोचोगे, देखोगे, वही वाला उस पर इम्पैक्ट करता है। और वो क्यों करता है ये अलग बात है, क्योंकि उसका ऑरा अगर उतना वीक है तो बहुत जल्दी उसे अफेक्ट करता है, और हम लोग उसे बोलते हैं कि नज़र लग गई है। आप लोगों को रूट कॉज पता चला होगा कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो इंटेंशन से किस तरीके से जुड़ी हुई है। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है कि अगर आप लोगों को कुछ भी मैनिफेस्ट करना है, कोई भी चीज़ अपने अच्छे के लिए आपको मैनिफेस्ट करानी है, यूनिवर्स से आपको मांगनी है, तो सबसे पहले आपको इंटेंशंस यूनिवर्स में भेजना पड़ेंगे। यानी मान लीजिए अगर आपको कोई अच्छा वाला जॉब चाहिए, तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि मुझे किस तरीके का जॉब चाहिए, कहाँ पे चाहिए, सैलरी पैकेज, वहाँ का एनवायरनमेंट, आपका प्रोफाइल कैसे होना चाहिए, वहाँ पे आप लोगों के, आपके कलीग्स के साथ में रिलेशनशिप्स कैसे होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको एक साथ में लेके एक इंटेंशन यूनिवर्स में भेजना है, और अपना जो कुछ भी एफर्ट्स है या फिर जो जहाँ पे भी इंटरव्यू से वो आपको शुरू रखना है। और एक दिन आपके ध्यान में आएगा कि जैसा आपने इंटेंशंस डाला था वैसा वाला ही आपको जॉब मिल चुका है। और ये आप किसी भी चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों को यही बताना है मुझे कि आप लोग ज़रूर ये ट्राई करना है, किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको मैनिफेस्ट करना है तो सबसे पहले आप अपने इंटेंशंस फिक्स कीजिए कि आप लोगों को क्या चाहिए, और यूनिवर्स में भेज दीजिए इंटेंशंस को। यूनिवर्स आपको रिटर्न देगा ही देगा। सिर्फ
इतना ज़रूरी है कि आप अपने इंटेंशंस पे टिके रहें, वहाँ से आपको डगमगाना नहीं है, बीच में छोड़ना नहीं है या फिर इंटेंशंस बार बार चेंज नहीं करनी है। आप सभी को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर आप लोगों को कोई और स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल कंसल्टेशन गाइडेंस लेना है, हीलिंग लेने हैं, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह पे दे रखे। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना है। और हाँ, जाने से पहले ज़रूर दी इम्प्रेस चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, अपने सर्कल के साथ में वीडियो शेयर भी करना है ताकि और भी लोगों को इसकी गाइडेंस मिले, उनको हेल्प मिले। मैं आऊँगी और भी ऐसे और नॉलेजेबल वीडियोज़ लेके। तम सो मच, ज्योतिर्गमयम। धन्यवाद।